पार्टी गठन के बाद विरासत बचाओ नमन यात्रा पर हम निकले थे। 2 चरणों में यात्रा होनी थी। आप सभी लोगों को मालूम है, दोनों चरण पूरा हो गया। कल यात्रा समाप्त हो गई कुर्था में। तो इस क्रम में हमने 28 फरवरी से शुरू करके भितिहरवा चंपारण गांधी जी के स्मारक से यात्रा की शुरुआत हुई और फिर वहाँ से हम जुब्बा सहनी का पैतृक स्थान वहाँ गए, मुजफ्फरपुर मीनापुर, फिर रामफल मंडल, शहीद रामफल मंडल उनका पैतृक स्थान है बाजपट्टी सीतामढ़ी, वहाँ गए। शहीद गांव है मधुबनी में, वहाँ गए। होते हुए फिर हम कर्पूरी ग्राम जननायक कर्पूरी और फिर उसके बाद गुरु सहाय बाबू का नमन हम लोगों ने। जयप्रकाश बाबू का जो आश्रम है वहाँ जयप्रकाश बाबू के चरणों में सर झुकाते हुए गया, जहाँ पर्वत पुरुष दशरथ मांझी साहब का सर झुकाया और फिर चंदवा आरा जो बाबू जगजीवन राम जी का पैतृक गांव है और उनका स्मारक है, वहाँ सर झुकाते हुए फिर अंतिम रूप से कल कुर्था शहीद जगदेव बाबू के चरणों में सर झुकाकर इस यात्रा का समापन हुआ है। इस यात्रा के प्रति लोगों का आकर्षण इतना दिखा, जितनी अपेक्षा नहीं थी उससे ज़्यादा। मतलब उनके मन में बेचैनी दिख रही थी जब नीतीश कुमार जी ने फरमान जारी कर दिया था कि राष्ट्रीय जनता दल के हाथ में हम बिहार को सौंपेंगे, नेतृत्व का होगा। तो वैसे लोगों के मन में जो एक दहशत का वातावरण बन गया था, वैसे तमाम लोग काफ़ी हर तरह से लोगों ने समर्थन दिया। हम जहाँ भी जाते थे भारी भीड़ लोगों की, इतना उत्साह, हर तरह से स्वागत। नतीजा होता था कि जहाँ हमको 3 घंटा में वो लोगों ने सुना है, तो बहुत ही इस बात के लिए हम तमाम बिहार के सभी हिस्सा के लोगों के प्रति जिन लोगों ने इतना बढ़ चढ़ कर समर्थन दिया, प्यार से नहीं दिखाया, उनके प्रति हम हृदय से अपनी पार्टी की ओर से आभार प्रकट करते हैं। साथ ही साथ पार्टी के जो साथी, एक तो पटना से बहुत सारे लोग दिन रात लगे रहे और जिला में जहाँ गए वहाँ के साथियों ने भी बहुत बढ़ चढ़ कर तैयारी की। तो सब लोगों के सहयोग से यात्रा सफल हुई। तो पार्टी के साथियों का भी धन्यवाद और मीडिया के बंधुओं का भी काफ़ी सहयोग मुझको मिला, हर तरह से सहयोग मिला। जहाँ भी गए सब लोगों ने काफ़ी, जो सच दिख रहा था सच को लोग दिखा रहे थे। तो सच दिखाना मीडिया की ड्यूटी बनती है, तो अपनी ड्यूटी का बेहतर निर्वहन करते हुए बहुत ही अच्छा कोऑपरेशन मुझको दिखा। तो मीडिया के लोगों का भी मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। पूरे कार्यक्रम में जो लोगों का मन मिजाज हम लोग पढ़ पाए, इससे स्पष्ट हुआ और हम लोगों का भी उत्साह बढ़ा है। हम जब पटना में पार्टी गठन कर रहे थे, उस वक्त मन में थोड़ी शंका थी कि पता नहीं लोग हमारे डिसीजन को किस रूप में लेंगे, क्योंकि पार्टी के गिने चुने जो साथी आए थे, 4-5 हज़ार लोग आए थे, उनके साथ 2 दिन तक विमर्श करके हम लोगों ने पार्टी गठन का फैसला लिया था। तो उन लोगों से जो लोग आए 4-5 हज़ार, उनकी भावना तो आई हमारे सामने और उसके आधार पे निर्णय हम लोगों ने लिया। लेकिन आम जनता में किस रूप में हमारे निर्णय के प्रति लोग क्या रिएक्शन देंगे, इसको देखना बाकी था। तो हम गए लोगों के बीच में, तो लगा कि नहीं, हमारे डिसीजन पर लोगों ने मुहर लगा दी। जो डिसीजन हमारा था बिल्कुल उचित डिसीजन था, ऐसा लोगों को देखकर पूरे तौर पे अब यह बात प्रमाणित है। जिस रूप में नीतीश कुमार जी
ने बिहार को ले जाने की बात की और खुद ही नीतीश जी बोलते भी हैं कि समाज में सब लोग नहीं सुधर सकता है, कुछ लोग तो गड़बड़ करने वाले हैं और रहेंगे। तो मुझको लगता है कि जिनको नीतीश जी उस कैटेगरी में रख रहे हैं कि जो गड़बड़ करने वाले हैं वो करवे करेंगे, नीतीश जी ऐसे ही बोलते हैं कि कुछ है जो गड़बड़ करने वाले वो नहीं सुधरेंगे, वो गड़बड़ करवे करेंगे। तो वैसे ही लोग जो गड़बड़ करवे करेंगे बस वही लोग वहाँ बच गए हैं। बाकी जनता दल यूनाइटेड हम जहाँ गए जिला का जिला खाली हो गया, सैकड़ों की संख्या में हर जिला में लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली। जनता दल यूनाइटेड को छोड़कर अधिकांश लोगों ने, कुछ दूसरे दल के भी लोग आए लेकिन अधिकांश दूसरे दल के लोगों ने हमारी पार्टी की सदस्यता, राष्ट्रीय लोक जनता दल की सदस्यता ली। तो कई जिला तो सैकड़ों जेडीयू का कोई सीधे कार्यकर्ता नहीं बल्कि जिला में विभिन्न पदों पर या राज्य में विभिन्न पदों पर रहा हुआ व्यक्ति, उन लोगों ने बड़े पैमाने पे पार्टी को छोड़कर, जेडीयू को छोड़कर हम लोगों के साथ आकर सदस्यता ग्रहण की। तो इस तरह से अब कुल मिला जुला कर जेडीयू, तो हमने बार बार कहा है कि जेडीयू का सिर्फ साइन बोर्ड बच गया है, अब वहाँ कुछ बचा नहीं है, बिल्कुल खाली डब्बा की तरह है। और ऐसा हुआ है सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार जी के डिसीजन के चलते। तो जो डिसीजन उन्होंने किया कि बिहार को फिर से हम 2005 वालों के हाथ में सौंप देंगे, तो इसके चलते यह स्थिति बनी है। तो जनता दल यूनाइटेड, हमने एक जगह और कहा था कि आज जो स्थिति है जनता दल यूनाइटेड का तो जनाजा निकल गया और उस रूप में अब जनता दल नहीं है, जनाजा दल है। अब कुछ नहीं बचा है, वहाँ जनाजा निकला है और जनाजा निकला है जेडीयू के नेताओं के कारण, उसमें कोई दूसरा दोषी नहीं है। उन्हीं लोगों के कारण जनाजा, जनता दल जनाजा दल में बदल गया है। तो इस रूप में बिहार के लोग अब आगे बढ़ना चाहते हैं, पीछे नहीं लौटना चाहते। तो आगे बढ़ने वाले लोगों को की भावना के अनुकूल हम सब लोग खरा उतरने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी क्रम में हड़बड़ी में क्यों है, हमारी बुरी बात हो या बीच सच यही है कि अब किसी भी स्थिति में बिहार के लोग तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री तो नहीं स्वीकार करने वाले। तो सच यही है, अब वो कहे या न कहे, जहां तक मुख्यमंत्री जी के, नीतीश जी के प्रधानमंत्री का बनने का सवाल है तो इसका अवसर तो उन्होंने खो ही दिया है। अब रात में सोते होंगे तब उनको मेरी बात याद आती होगी। हम लगातार बोल रहे थे कि नीतीश जी अपना डिसीजन बदलिए, अन्यथा जेडीयू बर्बाद हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो जेडीयू बर्बाद समाप्त अब हो रहा है, नीतीश जी को इस बात का एहसास तो हो ही चुका होगा। तो अवसर उन्होंने खो दिया, तो अवसर ही अब नहीं है, तो फिर कोई कहे या न कहे क्या फर्क पड़ता है। आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी का विकल्प अभी दूर दूर तक कोई नहीं है 2024 के लिए? हाँ, देखिए फिलहाल तो जो स्थिति है पूरे देश भर में हम विपक्ष की पार्टियों को देख रहे हैं, न सिर्फ बिहार बल्कि बिहार से बाहर, तो उसमें कोई चुनौती अभी नरेंद्र मोदी जी के समक्ष नहीं दिख रही है। अभी एक तरफा गेम होता है, उस तरह का है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का पर्सनालिटी और उनका काम और उसके सामने बिखरा हुआ विपक्ष जिसका कोई एजेंडा नहीं, और उसमें से अधिकांश लोग भ्रष्टाचार में कभी जेल जाते हैं कभी बाहर आते हैं, तो वैसे लोग मिलकर नरेंद्र मोदी जी का मुकाबला कहाँ कर पाएंगे। तो स्थिति तो यही है। सर, आपने कहा था कि ये मटेरियल है नीतीश कुमार, ऐसी क्या हो गई कि आप पार्टी बदलते ही ये रुख? नहीं, आप पार्टी बदलते ही नहीं, हम पार्टी में रहते हुए हम बोल रहे थे। हम देखिए, ये बात सच है कि पहली बार जनता दल यूनाइटेड में अगर किसी ने कहा कि नीतीश कुमार जी पीएम मटेरियल हैं, तो हमने कहा था। बाद में चलकर पार्टी की ओर से और कुछ लोग बोलने लगे, लेकिन तब हमारी कोशिश थी कि जनता दल यूनाइटेड को हम नंबर 1 की पार्टी बनाए, जो हमने बार बार आपसे भी शेयर किया था कि जेडीयू को नंबर 1 की पार्टी हम बनाना चाहते। लेकिन जेडीयू का रवैया जिस रूप में आगे चलकर हुआ, हम तो पार्टी में रहते हुए
लगातार कहते रहे कि पार्टी कमजोर हो रही है, पार्टी नुकसान में जा रही है, संभालिए, हम समाप्त होने को है। तो अब जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है नीतीश कुमार जी की, उसका ही अस्तित्व नहीं तो फिर इस पार्टी का कोई नेता प्रधान है, उसमें कोई मामला बन। नीतीश अंग्रेजी भी पढ़े लोग, लेकिन अंग्रेजी में बाकी जो पढ़ाई लिखाई है उसका माध्यम अंग्रेजी ना बने, जो स्थानीय लैंग्वेज है उसका, उस लैंग्वेज में पढ़ाई होनी चाहिए, वो एक अलग विषय। लेकिन कोई बच्चा अंग्रेजी पढ़ता है तो पढ़ना चाहिए, लेकिन नीतीश जी को इन सैद्धांतिक बातों से मतलब नहीं। सैद्धांतिक बातों से मतलब होता है, पूछिए उनसे कि आप अंग्रेजी सुनकर में जो बड़ा सा बैनर लगा है उसमें तो ठीक नहीं है। कुछ चीजें व्यक्तिगत होती है और व्यक्तिगत चीजों का बखान हम करेंगे।